औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala की हमद सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our 36th lecture for the preparation of lecturer education, headmaster, administration and subject specialist. तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है असेसमेंट इन एजुकेशन वो स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा उसका 36 लेक्चर है। तो टुडे आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट सोलो टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम सोलो जो टैक्सोनॉमी है उसको डिस्कस करेंगे। ये जो सोलो टैक्सोनॉमी है, ये टैक्सोनॉमी का मैंने आपको मीनिंग पहले बताया है कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफाइड करना, कैटेगराइज करना, डिवीजन करना लर्निंग आउटकम की। तो ये हमारे पास जो सोलो है ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम है। इसको हमने क्या करना है कि जो स्टूडेंट की जो लर्निंग है, जो लर्निंग आउटकम है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सोलो टैक्सोनॉमी है ये बेसिकली डील करती है हमारे पास जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं या फिर जब हम करिकुलम बनाते हैं, जब हम स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे हम सोलो टैक्सोनॉमी और ब्लूम टैक्सोनॉमी दोनों का यूज करते हैं। ठीक है। तो सोलो टैक्सोनॉमी प्रेजेंट हमारे पास की है बिग्स एंड कोलिस ने 1982 के अंदर। तो आइए हम इसका कंटेंट पढ़ते हैं और मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। सोलो जो है इसका एक्रोनिम है यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। यानी जो स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम है उनको हमने क्या करना है, उनका स्ट्रक्चर जो है उसको हमने देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है। Solo taxonomy is a model that describing level of increasing complexity in student understanding of subject. It has 5 levels. ये जो सोलो टैक्सोनॉमी है बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि कैसे स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसमें कम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज होती है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। सोलो मॉडल एक्सप्लेन लेवल ऑफ ग्रोइंग कम्प्लेक्सिटी, यानी कि स्टूडेंट के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो कैसे इंक्रीज करता है, इसको हमने स्टडी करना है लर्नर के अंदर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मिंग टास्क और सब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट जो है ना एक टास्क को परफॉर्म करते हुए कैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करता है, या लर्निंग करते हुए कैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करता है। फर्म प्रेजेंटेड इन 1982 इन बुक इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग बाय बिग्स एंड कॉलेज। ठीक है। तो ये बिग्स एंड कॉलेज ने एक बुक लिखी थी, तो इसका नाम था इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है उसको हमने इवेल्युएट करना है, उसके बारे में सर्टिफाई करना है, उसकी वर्थ या वैल्यू को चेक करना है। ये बिग्स एंड कॉलेज ने 1984-82 के अंदर ये बुक लिखी थी। तो ये बुक भी पूछी जा सकती है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। तो ये हमारे पास होती है जनाब, बुक का नाम है इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग बाय बिग्स एंड कॉलेज विद 4 लेवल। बेसिकली इसके 4 लेवल हैं ये, यानी कि जो यूनिट स्ट्रक्चर है यानी कि पहला स्ट्रक्चर इसका यूनिट स्ट्रक्चर आता है, मल्टी स्ट्रक्चर आता है, रिलेशनल आता है और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आता है। ठीक है। तो इसको रिवाइज किया गया था। सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉलेज इन 1999 में इन्होंने इसको रिवाइज किया था। उसके बाद इन्होंने एक जो लेवल है इसमें इंक्रीज किया था। पहले यूनिट स्ट्रक्चर था, यूनिट स्ट्रक्चर से पहले एक लेवल इंक्रीज किया था जिसका नाम था परी स्ट्रक्चर। ठीक है। परी स्ट्रक्चर, फिर आता है यूनिट स्ट्रक्चर, फिर मल्टी स्ट्रक्चर, फिर रैशनल सॉरी रिलेशनल और उसके बाद एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। तो रिसेंटली अभी जो ये हमारे पास जो सोलो टैक्सोनॉमी है इसके 5 जो स्टेजेस हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। तो आइए जी हम डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ कि सोलो टैक्सोनॉमी को कैसे डिफाइन किया गया है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास परी स्ट्रक्चर आता है। ठीक है। यहाँ से सिंपल से कम्प्लेक्स मूव कर रहा है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है, एक स्टूडेंट जो है
वो कैसे ऐसा ऐसा सिंपल से कम्प्लेक्स अपनी लर्निंग जो है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है। अब पर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल जो है, स्ट्रक्चरल जो है, इसका मतलब ये है इस लेवल पे बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं होता, ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चे को पता नहीं होता। ठीक है। यूनि स्ट्रक्चरल जो होता है, स्ट्रक्चरल वो होता है जिसमें जस्ट एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है, एक एक चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखता है। और मल्टी स्ट्रक्चर ये होता है कि बच्चा डिफरेंट जो एस्पेक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो रिलेशनल में फिर वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं उनके दरमियान रिलेशन बिल्ड कर लेता है, उनके दरमियान रिलेशन को कायम कर लेता है। और उसके बाद एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट आता है, इसमें फिर वो जितनी भी उसने नॉलेज हासिल की होती है उसको वो जर्नलाइज कर देता है, बाकी भी जो एस्पेक्ट होते हैं, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर वो अप्लाई करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये जी जो डायग्राम है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी, तो इसमें अगर प्री स्ट्रक्चर में आप देखें, आई एम नॉट श्योर अबाउट द सब्जेक्ट, इसमें वो सब्जेक्ट के बारे में श्योर नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। सेकंड नंबर पे देखें यूनिट स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल लेवल में, आई हैव वन आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि वो एक एस्पेक्ट को स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर रहा होता है, एक पहलू को अंडरस्टैंडिंग कर रहा होता है। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे देखिए मल्टी स्ट्रक्चरल में लेवल जो है उसमें आई हैव सेवरल आइडियाज अबाउट द सब्जेक्ट, इसमें वो डिफरेंट आइडियाज, सेवरल आइडियाज जो है ना वो सब्जेक्ट के बारे में रखता है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनल आ जाता है, आई कैन लिंक माई आइडिया टुगेदर टू सी द बिग पिक्चर। वो कहता है कि मैं बिग पिक्चर को देखने के लिए डिफरेंट अपने जो आइडियाज हैं उनको एक दूसरे के साथ क्या कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद जनाब लास्ट पे हमारे पास है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, आई कैन लुक ऑफ दीज आइडियाज इन अ न्यू सिचुएशन डिफरेंट वे। वो कहता है कि मैं ये जो आइडियाज हैं इनको न्यू सिचुएशन में, नए इन्वायरमेंट में यूज कर सकता हूँ डिफरेंट तरीके से। मतलब ये है कि मैं अपने आइडियाज जो हैं, अपने जो परसेप्शंस हैं, अपने जो कंसेप्ट हैं, उनको मैं क्या कर सकता हूँ, जर्नलाइज कर सकता हूँ, बाकी जो फैक्टर हैं उन पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये जी इसके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो अब जी ये हमारे पास आता है प्री स्ट्रक्चर, इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट इज नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक और सब्जेक्ट, यानी कि स्टूडेंट इसमें श्योर नहीं होता कि जिस टॉपिक के बारे में उससे बात की जा रही है, पूछा जा रहा है, स्टूडेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, स्टूडेंट उसके बारे में श्योर नहीं होता। ठीक है। तो रिस्पॉन्ड गिवन बाय स्टूडेंट irrelevantly और इन मीनिंगलेस वे। ठीक है। यानी कि जब स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्ड लिया जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट को, क्योंकि उसके वो जो सब्जेक्ट होता है, जो टॉपिक होता है, उसके बारे में पता नहीं होता, तो स्टूडेंट क्या करता है, इररेलीवेंट जो आंसर है वो देता है या मीनिंगलेस आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता। तो यूनिट स्ट्रक्चरल जो होता है, स्ट्रक्चरल जो है, अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक, यानी कि जो सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बच्चे को बता रहे हैं उसके जस्ट एक ही पहलू के ऊपर बच्चा जो है ना वो बात करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मल्टी स्ट्रक्चरल आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक। और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, बच्चा क्या करता है, उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनको अंडरस्टैंड करता है, बट दे रिलेशन विद ईच अदर इज मिस्ड, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप है उनको वो क्रिएट नहीं कर सकता, उनको एक दूसरे के साथ लिंक नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास फोर्थ नंबर पे रिलेशनल आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट। तो वो जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं इनके दरमियान में वो क्या करता है, रिलेशनशिप बना लेता है और फिर उनको इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है।
उसके बाद ये एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट आता है, एबिलिटी टू जर्नलाइज और टू अप्लाई ऑलरेडी गेन्ड इंटीग्रेटेड नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन, यानी कि जो उसने नॉलेज हासिल किया किया होता है, जो इंटीग्रेट नॉलेज किया होता है, उसको वो क्या करता है, नई सिचुएशन में, नए इन्वायरमेंट में जनरलाइज कर देता है, नए सिचुएशन में उसको यूज करता है। एबिलिटी टू टू क्रिएट न्यू आइडियाज, इसमें बच्चे में एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो न्यू आइडियाज को क्रिएट कर सकता है आफ्टर हैविंग मास्टरी ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हासिल करने के बाद वो क्या करता है, अपने जो आइडियाज होते हैं उनको जनरलाइज कर लेता है। ठीक है, इसके बाद ही हम डिफरेंस देख लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ब्लूम और सोलो टैक्सोनॉमी है। ओके जी। तो सबसे पहले हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी है सजेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी, ये टीचिंग और लर्निंग जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, तो सोलो टैक्सोनॉमी जो है मॉडल फॉर मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये टीचिंग और लर्निंग की स्ट्रेटजी पे फोकस करता है। और जो सोलो टैक्सोनॉमी है ये स्टूडेंट की जो लर्निंग कम्प्लेक्सिटी है उसकी वो कैसे इंक्रीज होती है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि ब्लूम थ्योरी इज बेस्ड इज अबाउट नॉलेज वैल्यू एंड प्रैक्टिकल स्किल। ये ब्लूम की जो थ्योरी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, ये किसके ऊपर फोकस करती है, नॉलेज के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, और जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनके ऊपर फोकस करती है। जबकि सोलो इज थ्योरी अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, लेकिन सोलो जो टैक्सोनॉमी है ये टीचिंग और लर्निंग के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, यूज टू इवेलुएट एंड फार्मूलेट टेस्ट। ये टेस्ट को इवेलुएट करने के लिए और टेस्ट को फार्मूलेट बनाने के लिए यूज की जाती है। सोलो यूज टू जजिंग द आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, सोलो में हम स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम है उनको मेजर करते हैं, उनको जज करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पे देखें, देयर इज नो नेसेसरी प्रोग्रेशन इन द मैनर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और इसमें जो प्रोग्रेस है, जो प्रोग्रेशन है वो नेसेसरी नहीं होती। देयर इज नेसेसरी प्रोग्रेशन इन द मैनर ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग। तो जो सोलो टैक्सोनॉमी है इसमें जो प्रोग्रेशन है, यानी जो चेंज है, जो तरक्की है, जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम स्टूडेंट की जो लर्निंग कम्प्लेक्सिटी है उसमें जो इंक्रीज आता है उसको हम मेजर करते हैं और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारे पास यूजेस ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी आ जाता है कि हमारे पास सोलो टैक्सोनॉमी को हमने कहाँ पे यूज करना है और इसके यूजेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ये है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क एंड द डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये डिफरेंस करती है सोलो टैक्सोनॉमी कि कैसे एक जो इंसान है, कि जो स्टूडेंट है, उसका कम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो किसी टास्क में कैसे इंक्रीज होता है और कैसे वो डिफिकल्ट टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ असेंडिंग कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी। तो ये जो सोलो टैक्सोनॉमी है ये हमारे पास जो असेंडिंग ऑर्डर है कॉग्निशन लेवल का उसके ऊपर बेस करती है, क्योंकि हम सिंपल टू कम्प्लेक्स मूव कर रहे होते हैं। बच्चा बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करता है और फिर उसका जो लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे देखें, सोलो हैज हाई इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटी, ब्लूम हैज लो। तो ये इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटी जो होती है ये सोलो के अंदर बहुत ज़्यादा है, ब्लूम के अंदर कम है, क्योंकि सोलो टैक्सोनॉमी जो है उसमें हर जो एक स्टेप है वो दूसरे स्टेप के साथ जो है ना वो इंटर रिलेटेड होता है, इंटर रिलेट करता है, और फिर वो रिलायबिलिटी भी उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है,
तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सोलो इज रिसर्च एविडेंस बेस्ड। ये जो सोलो टैक्सोनॉमी है ये रिसर्च बेस्ड थ्योरी है, क्योंकि इसको हम एविडेंस के तौर पे हम स्टूडेंट में यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट में रिसर्च कर सकते हैं कि स्टूडेंट का जो लर्निंग कैपेसिटी है, स्टूडेंट की जो लर्निंग कम्प्लेक्सिटी है वो ऐसा ऐसा कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जी हमारी है सोलो टैक्सोनॉमी, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़।